हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर फर्स्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। उसी के आगे वाला की फीचर्स है सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता। सेकुलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। सेकुलर स्टेट वो कहलाता है यानी धर्मनिरपेक्ष। पर्टिकुलर किसी भी धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं देना, सभी धर्मों को इम्पोर्टेंस देना सेकुलरिज्म में आता है कि कोई भी धर्म को स्टेट रिलीजन घोषित नहीं किया गया है। वी विल रीड मोर अबाउट दस इन द फॉलोइंग चैप्टर। इसके बारे में आगे के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। यू नाउ अंडरस्टैंड द वे इन विच कंट्रीज हिस्ट्री often determines the kinds of constitution that a country adopt for itself। किसी भी देश का संविधान का निर्माण करते समय उसके इतिहास को ध्यान में रखा जाता है, मतलब उसका इतिहास उस संविधान निर्माण में अपने हेल्प देता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट द आइडियल्स दैट वी वुड लाइक ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री टू adhere to, including the representative that we elect to rule us। जो हमारा संविधान है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जो आइडल्स को बनाने में, क्योंकि उस आइडल्स को हम हमारे देश और देश के प्रतिनिधियों के माध्यम से पूरा करते हैं। जस्ट लाइक इन द गेम ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल के गेम की तरह अ चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव्स रूल्स विल अफेक्ट द गेम। जैसे कि फुटबॉल के गेम में रूल चेंज होते ही गेम पर इफेक्ट पड़ता है, उसी तरह संविधान में चेंज होते ही उसके बुनियादी स्वरूप में चेंज आ जाता है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड ओवर द ईयर्स टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसर्न्स ऑफ द पॉलिसी। भारतीय संविधान को बनाने में, उनके प्रावधान को बनाने में कई साल लगे, जिसका इफेक्ट नई पॉलिटी पर पड़ा। मतलब उसको देख के नई पॉलिटिक्स राज्य व्यवस्था की गई कि भाई किस तरह देश का संविधान चलेगा। ऑफन अ मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री। कई बार जैसे संविधान में बड़ा चेंजेस आता है तो उसका मतलब है कि देश के फंडामेंटल मौलिक प्रकृति में ही चेंज आना। वी सॉ दिस इन द केस ऑफ नेपाल। हम इस नेपाल के केस में ऐसे देखते हैं कि हाउ इट नीडेड टू अडॉप्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कि वहाँ पर कैसे नया संविधान को अपनाया गया और बाद में उस कंट्री को एक डेमोक्रेसी कंट्री घोषित किया। आफ्टर इट बिकेम अ डेमोक्रेसी। द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आउटलाइन अबाउ इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज दैट आर ऑफन नॉट इजी टू ग्रैस्प। जो भी हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स देखे गए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो इतना इजी गोइंग समझ नहीं आ सकता, लेकिन हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। डोंट वरी टू मच अबाउट दिस फॉर द मोमेंट। इन द रेस्ट ऑफ द बुक एज वेल एज इन योर हायर क्लासेस यू विल रीड मोर अबाउट डिफरेंट फीचर्स। हायर क्लासेस में जाके हम इसके अलग अलग फीचर्स के बारे, क्योंकि ये तो बहुत ही माइनर फीचर्स है, बहुत ज़्यादा हैं इसके फीचर्स तो। ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आई अंडरस्टैंड मोर सब्सटेंटिवलीज व्हाट दे मीन, कि उनका क्या मतलब होता है ये भी हम बताएंगे। फिर है द अबव फोटो शो वेरियस मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सिंगिंग ए कॉपी ऑफ द साइनिंग a copy of the constitution as its final session on 24 जनवरी 1950। इस फोटो में देख रहे हैं कि संविधान सभा के सभी मेंबर संविधान की लास्ट कॉपी पर साइन कर रहे हैं। जो फाइनल सेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को, उसमें साइन कर रहे हैं। द फर्स्ट फोटो शो प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू साइनिंग। सबसे पहले दिख रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान की प्रतिलिपि पर साइन कर रहे हैं। द सेकेंड फोटो इज ऑफ द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकेंड फोटो में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो संविधान सभा के प्रेसिडेंट है। द लास्ट फोटो शो द फॉलोइंग पर्सन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जो लास्ट में जिन लोगों ने साइन किया, जयराम दास दौलतराम मिनिस्टर फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, फिर राजकुमारी अमृत कौर। इस तरह से देखे आगे, ये जयराम दास फिर राजकुमारी अमृत कौर थी जो हेल्थ मिनिस्टर थी। डॉक्टर जॉन मथाई फाइनेंस मिनिस्टर, सरदार वल्लभ भाई पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, एंड बिहाइंड हिम श्री
जगजीवन राम, लेबर मिनिस्टर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मेंशन फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स के अलावा कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बताई गई है जो आपके इसमें नहीं बताई गई है, मैं आपको बताती हूँ। ये है पार्ट 4 संविधान के आर्टिकल 50A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया, यानी मौलिक कर्तव्य। हम अधिकारों की बात करते हैं तो लेकिन साथ में अधिकार तभी पूरे होते हैं जब हमारी ड्यूटीज़ भी हो उसमें साथ में। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत का प्रत्येक नागरिक इन ड्यूटीज़ को फॉलो करेगा टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। इसमें है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रगान का आदर करें। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हमारे हृदय में हम संजोए रखें और उनका पालन करें, मतलब उच्च आइडियल्स को हम फॉलो करें। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसको बनाए रखें हम। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, देश की रक्षा करें और ज़रूरत पड़ने पर हम राष्ट्र की सेवा भी करें। टू प्रमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक and regional or sectional diversities, to renounce practice derogatory to the dignity of women, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना, यानी समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो पंथ यानी धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग पर आधारित भेदभावों से अलग हो, सेक्शनल डाइवर्सिटी से अलग हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, यानी महिलाओं के सम्मान को नुकसान पहुंचाए, ऐसी प्रथाओं का हम विरोध करें। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोसाइट्स कल्चर्स, हमारी जो सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का हम महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। टू प्रोटेक्ट द इम्प्रूव the natural environment including forest, lakes, rivers, wildlife, to have compensations for living creatures, हमारे जो प्राकृतिक एनवायरनमेंट है उसकी हम रक्षा करें, जिसके अंतर्गत वन, नदी, झील ये सारे आते हैं। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन, मतलब मानववाद और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ज्ञानार्जन का और सुधार की भावना का विकास करें। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एड्योर्स वायलेंस, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल द स्पेस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड collective activity so that the national constantly reverts to higher levels to endeavor and achievement, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की और बढ़ने का सतत प्रयास करें हम, जिससे कि राष्ट्र धीरे धीरे और अचीवमेंट करे, उपलब्धि हासिल करे, ऊंचाइयों को छू सके। हु इज़ द पेरेंट और गार्जियन टू provide opportunity for educations to his child, or as the case may be, what between the age of 6 to 14 years, 6 to 14 years तक के सभी बच्चों को अभिभावक या उसके जो गार्जियंस है, जैसे भी स्थिति हो उनकी, वो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करे। ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशंस में बताई गई हैं। ये जो मैप है आपको इस चैप्टर में फेस करना है, इसमें सारी स्टेट्स नेम, उसके कैपिटल्स, यूनियन टेरिटरीज एंड उसके कैपिटल्स और नेबरिंग कंट्रीज़ के नेम
आपको लिखना है, ये क्वेश्चन भी करना है, आपको एक मैप चिपकाना है, पेस्ट करना है, उसमें राइट डाउन द नेम्स ऑफ इंडियन स्टेट्स विच शेयर बॉर्डर ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग नेशन, यानी बांग्लादेश के साथ साथ किस स्टेट की बाउंड्री शेयर हो रही है भूटान के साथ, नेपाल के साथ। इसके अलावा एक ग्लॉसरी आपको लर्न करनी है, आर्बिट्रीज यानी मनमानापन। वैन नथिंग इज़ फिक्स्ड, कि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है, इज स्टेट लेफ्ट टू वंस जजमेंट और चॉइस, कोई भी व्यक्ति अपने मनमाने तरीके से जजमेंट करता है। दिस कैन बी यूज टू रेफर टू रूल्स, ना ही वो रूल्स बनाता है दैट आर नॉट फिक्स, आर डिसीजन दैट हैव नो बेसिस एट, कि उसके रूल फिक्स ना हो, डिसीजन भी फिक्स ना हो, वो कहलाता है आर्बिट्रीज। आइडियल्स, अ गोल और प्रिंसिपल, एक तरह के प्रिंसिपल्स जिसमें अच्छी बातें हों, इट्स मोस्ट एक्सीलेंट एंड परफेक्ट फॉर्म। इंडियन नेशनल मूवमेंट, द इंडियन नेशनल मूवमेंट अमर्ज इन 19th सेंचुरी इन इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 19th सेंचुरी में भारत की स्वतंत्रता के लिए चला था। सा थाउजेंड ऑफ मैन एंड वुमेन कमिंग टुगेदर, बहुत से महिला और पुरुष साथ में आए थे ब्रिटिश रूल्स के खिलाफ। दिस कम्युनिकेटेड इन इंडिया इंडिपेंडेंस इन 1947, और ये आंदोलन का अंत कब हुआ, जब 1947 में हमारे कंट्री इंडिपेंडेंट हो गया। यू विल लर्न अबाउट दिस इन ग्रेटर डिटेल इन योर हिस्ट्री नोटबुक दिस ईयर। पॉलिटी यानी राज व्यवस्था, सोसाइटी डेट हैज़ एन ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है यानी लोकतांत्रिक देश है। सॉवरेन यानी संप्रभुता। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर इट्स रेफर टू एन इंडिपेंडेंट पीपल्स, वो कंट्री सॉवरेन कहलाएगा जहाँ के लोग क्या है, इंडिपेंडेंट है पीपल। 1947 से पहले हमारा कंट्री सॉवरेन कंट्री नहीं था, क्योंकि हमारे कंट्री के पास क्या नहीं थी, इंडिपेंडेंस नहीं थी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव व्यापार, दिस प्रैक्टिस ऑफ द इलीगल यानी गैर कानूनी तरीक़ों से बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, अदर जो गैर कानूनी तरीके से नेशनल बॉर्डर्स के बाहर जो लेन देन होता है वो इलीगल कहलाता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स के तहत हम बता सकते हैं, डिस्कस इन दिस चैप्टर इट रेफर टू इलीगल ट्रेड इन ह्यूमन बींग, पर्टिकुलर वुमेन्स एंड चिल्ड्रन का जो गैर कानूनी तरीके से बाहर भेजा जाता है या व्यापार किया जाता है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आता है। ट्रेनिंग यानी आतंकवाद, क्रूशल और अनजस्ट यूज़ ऑफ पावर, अपनी पावर का मिसयूज़ करना इसके अंदर का आता है। आप इसके साथ साथ नोट्स भी बनाने की प्रैक्टिस करिए, इससे कि आपको लर्न जल्दी होएगा।